इस महफिल में तशरीफ लाए हुए प्रतापगढ़ के जीनियस, एक से एक जीनियस पर्सन इस ग्रुप में हमें आपने अपना अनमोल समय दिया, इसके लिए ग्रुप आपका बहुत बहुत आभारी है, शुक्रिया अदा करता है। दिल से हमारा नाता है, कुछ और नहीं आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया पे। और वहां पे जब हमारी बातचीत होती है तो वो लोग आज इस बात को कहते हैं और मानते हैं कि सबसे बड़ी अगर गलती थी तो वो ये थी कि 65 में हम लोग यहाँ आ गए, और हमें बड़ा सुकून जो है इस बात का मिलता है। और हम हमारे दादा को मतलब ये कहते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, जो उन्होंने ये फैसला करा कि मैं किसी भी हालत में हिंदुस्तान को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये मेरे परिवार की, मेरे खानदान की कहानी है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये जन्नत के रूबरू हमारा देश है। अब थोड़ा सा मसले यह है कि किस तरीके से इन सारी चीजों को, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इनको दूर करते हुए हम आगे जो है इस आगे की ओर जाएं। ये हमें जो है सोचने और समझने की चीजें हमारे लिए रह जाती हैं। तो जहां तक अब जैसे मैं कहूं कि एक जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी की एक बात कहूंगा कि वो हमारे पास दोहरी नागरिकता है। अब आप पूछेंगे दोहरी नागरिकता कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए साहब, 1947 के अंदर हमसे कहा गया कि आप जो है जहां जाना चाहें जा सकते हैं, तो हमने बाय चॉइस इस देश की मिट्टी को स्वीकार किया, और बाय बर्थ हम जो है हिंदुस्तानी है। तो हम बाय बर्थ और बाय चॉइस दोनों जो है हम इस मादरे वतन के। दूसरा अर्थ करना चाहूंगा कि जब ये हमारी मौत हो जाती है तो ये भारत माता हमसे कहती है कि आ गले लग जा और मेरी बाहों के अंदर आकर के जो है ये सो, मैं तुझे सुकून अदा करूंगी। हमारी कब्रें यहाँ है, हमारे बुजुर्गों की कब्रें यहाँ है, सारी चीजें यहाँ है। तो हम दिल से जो है इस मादरे वतन की जितनी इज्जत, जितनी चीजें जो दूसरों के जहन में, उससे कहीं ज्यादा हमारे जहन में। अब सवाल ये आता है कि इन सारी चीजों के अंदर जो जिस तरीके से सवाल ये है कि समाज के अंदर कहीं कोई चीज नहीं रही, कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है, कहीं जाकर के कुछ संख्या में दोनों तरफ से जहां कोई थोड़ा सा मनमुटाव होता है, और दूसरा ये कि शरारती तत्व जो उधर से रहते हैं दोनों तरफ से, और कुछ पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें करके जो है शैतानी हरकतें पैदा करती हैं। बाकी कहीं कुछ नहीं है। आप देखें सुबह से लेकर के शाम तक का अगर अपने देखें तो कहीं अपनों को ये नहीं लगता कि ये कौन है और ये कौन है और ये क्या हिंदू है, ये क्या मुस्लिम, ये सारी चीजें हमारे जहन के अंदर रहती ही नहीं है ही नहीं। हमारी संस्कृति के अंदर नहीं है, हमारी जड़ में नहीं है, हमारी मिट्टी में नहीं है। इसको पैदा की जाती है अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए। बस वहीं जाकर के थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत पेश आती है। रोशनी का नाम हो जाए, और मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। हमारी खुशनसीबी है कि हम इस आज़ाद आबो हवा में, बाद में हमको यह आज़ादी मिली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम खुले आसमान में, स्वतंत्र भारत में अमन चैन के साथ खुली सांसें ले रहे हैं, और इन सांसों के पीछे कई कुर्बानियां हमारे देश के युवाओं ने दी हैं, कई बहनों की। और हमारा सहयोग जिस तरह से चाहे वो लेते रहें, हम उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। और हमारे जो पूर्व वक्ताओं सब ने इतनी बढ़िया बातें कही है कि सब अगर उस बातों पर विचार करें और करें तो हमारा देश बहुत आगे और सबसे आगे रहेगा। धन्यवाद। कमल जी गुजर साहब जो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच बैठे हैं, और
जो जिससे विनाशी था हमने गैरों को भी अपनाया, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। दिल ये आए बार बार दिल ये जाए, हजारों साल भारत माता की जय। आगे बढ़ते हुए हम सबके चहेते मेरे बड़े भाई भरत कुमार जी शर्मा हमारे बीच में तशरीफ फरमाए, उनसे इस स्वतंत्रता दिवस अवसर पर 2 शब्द की आप आजमाने में आया था, मोहब्बत आजमाने मेरी, कह दिया मैंने भी जा तू बेवफा। नशा है मुझे इस तिरंगे की आन में, बसा है मेरा दिल इस धरती की जान में। शक हो कोई मन में तो देख लेना, शक हो कोई मन में तो देख लेना, कल भी थे। सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर ज्यादा क्या बोले, आज दिन भर से ये कार्यक्रम चल रहा है और सभी देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, और अभी ऐसी कोई बात बची नहीं है कि मैं उनसे कुछ कहूं। हमारे बीच में खबर है प्रतापगढ़ से 78वां स्वतंत्रता दिवस पर दोस्ताना क्लब प्रतापगढ़ ने जश्न आजादी का आयोजन किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों और क्लब के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही अपनी लेखनी और गायन प्रतिभा की भी प्रस्तुतियां दी। दोस्ताना क्लब ने शहर के जाने माने व्यक्तियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित कर गुलपोशी कर सम्मानित किया, जिसमें एक समन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं रेल यातायात सलाहकार महावीर कुमार मोदी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी मांगीलाल चंदेल, एडवोकेट अमजद खान, एडवोकेट कमल सिंह गुर्जर, नगर कांग्रेस महासचिव मनोज सांखला, सेवानिवृत्त वन अधिकारी कृष्ण कुमार वल्लभ, स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त नरेंद्र कुमार शर्मा, जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी इम्तियाज हुसैन, पत्रकार मकसूद अहमद सब्जी फरोश, विशाल गांधी व समाज सेवी बद्रीलाल सोनी, अध्यापक निरुपम सेठ आदि मेहमानों ने शिरकत की। इस अवसर पर मेहमानों ने यौम आजादी पर अपने उद्बोधन से सभी को आजादी के बारे में जानकारियां दी। महावीर मोदी ने कौमी एकता पर जोर दिया और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। एडवोकेट अमजद खान ने कहा कि मैं अपने पुरखों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बंटवारे वक्त हिंदुस्तान को चुना। एडवोकेट कमल सिंह गुर्जर ने विचार व्यक्त कर कहा कि हमारा मुल्क आजाद तो हो गया, लेकिन आज भी हमारे नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और इन्हीं मूलभूत को मान लिया गया। नगर कांग्रेस महासचिव मनोज सांखला ने कहा कि मैं दोस्ताना क्लब की सारी डिटेल फेसबुक पर देखता हूं और मैं दोस्ताना क्लब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया। मांगीलाल चंदेल ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को कुछ लोग विकास बताते हैं, जबकि यह मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उपस्थित अतिथियों व सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। बज़्म गौहर साहित्यिक संस्था के जिला अध्यक्ष जुल्फिकार आलम ने कविता मेरे प्यारे वतन और कुछ शेरो शायरी के मास्टर खालिद सर ने कहा, 1100 से 1700 तक राजाओं का राज रहा और 1700 के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोल दी और देश को गुलाम बना दिया। एडवोकेट विशाल कुमार साल्वी ने भी आज के मौजूदा दौर पर सड़क पर अपनी एक गजल सुनाकर आजादी के कर्तव्यों पर भी ध्यान दिलाया। सदस्य कालू खान घोसी हेड साहब ने यौम आजादी पर एक संगीत सुनाया। सलीम शेख ने यौम आजादी पर एक गीत सुनाया। हाजी इमदाद मिर्जा साहब, हाजी जाहिद साहब, गो सेवक डॉक्टर गनी साहब ने भी अपना उद्बोधन दिया और दोस्ताना क्लब के मुकेश जी कुमावत, सालार बेग, मोहम्मद हुसैन मास्टर, इकराम मंसूरी सर, अब्दुल हकीम मंसूरी। कार्यक्रम का संचालन अयूब खान ने किया और अंत में स्वागत उद्बोधन क्लब के जिला अध्यक्ष मास्टर श्री एजाज हुसैन ने सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का सफल संचालन दोस्ताना क्लब के संस्थापक अयूब खान ने किया। निरूपण न्यूज के लिए मकसूद अहमद की रिपोर्ट।